जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्लास 10 की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर है 57। ये आपका पेज नंबर है 60, पेज नंबर 60 और टॉपिक का नाम है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन स्केलेटन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो ह्यूमन स्केलेटन में हमारे पास टोटल बोन्स जो होती हैं वो 206 है। 206 हमने अभी पिछले लेक्चर में भी देखा कि 206 जो है वो एडल्ट में बोन्स होती हैं, जबकि अगर बात की जाए बेबीज में तो उनमें 300 बोन्स होती हैं, जबकि वो सॉफ्ट होती हैं, जबकि एडल्ट की बोन्स हार्ड होती हैं। ठीक है जी। अब जो है कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में इसके 2 एक्सिस होते हैं। पहला एक्सिस जो है इसको कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है वो हमारे पास उसमें टोटल होती हैं 80 बोन्स। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं और ये हेड से लेकर ट्रंक तक बॉडी में प्रेजेंट होता है। हेड से ट्रंक तक जो पोर्शन है वो एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। अब इसके 5 पार्ट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं ये स्कल की बोन्स। स्कल में हमारे पास 22 बोन्स होती हैं टोटल, जिसमें से 8 जो होती हैं वो क्रेनियल होती है। क्रेनियल मतलब जिसने हमारे जो ब्रेन को कवर किया होता है। ठीक है जी। क्रेनियल जिसने इनक्लोज किया हुआ है ब्रेन को, इनक्लोज द ब्रेन, जिसने ब्रेन को इनक्लोज किया हुआ। ठीक है जी। टोटल 22 बोन्स है, जिसमें से 8 आर क्रेनियल। क्रेनियल कौन सी? जिनको ब्रेन ने कवर, ब्रेन को जिसने कवर किया हुआ है। और 14 हमारे चेहरे की ये फेशियल बोन्स जो होती हैं ये 14 बोन्स होती हैं फेशियल, 8 होती हैं क्रेनियल। इस तरह से 14 और 8 हमारे पास टोटल हो गई बोन्स जो स्कल की हैं वो 22। अब 6 मिडल ईयर ऑसिकल्स। अब मिडल ईयर ऑसिकल में हमने देखा था कान के अंदर, अगर एक कान की बात की जाए तो जैसे हमारे पास स्टेनम हो गया, स्टेपस हो गया। ठीक है। ये हमारे पास 3 होती है ये जो बोन्स होती हैं हर कान में। अगर दोनों कानों की बात की जाए मिडल ईयर में तो ये टोटल तादाद इनकी होती है 6। अब नंबर 3 अगर मैं बात करूं इन नेक, अगर नेक की बात की जाए तो नेक के अंदर हमारे पास जो बोन होती है उसको कहते हैं हाइड्रॉइड बोन। ये एक ही बोन होती है। अगर मैं बात करूं 4th पार्ट की तो ये हमारे पास कहलाता है वर्टिब्रल कॉलम और इसमें हमारे पास 26 बोन्स होती हैं। और चेस्ट बोन, और चेस्ट बोन को स्ट्रेनम भी बोला जाता है। ठीक है। चेस्ट बोन को स्ट्रेनम भी बोला जाता है। उसमें 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, मतलब टोटल बोन्स कितनी होगी 24। अगर आप इन सब बोन्स को काउंट करोगे तो ये 80 बोन्स बनेगी जो कि एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं। अब अगर बात की जाए पेंडिकुलर स्केलेटन की तो पेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास 126 बोन्स होती हैं। पेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास जो बोन्स की तादाद होगी वो कितनी होगी, वो हमारे पास 126 होती है। अब वो किस तरह से है जी, ये हमारे पास बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सिर्फ आपने बोन्स की तादाद ही याद रखना है। पेंडिकुलर या फिर पेंडिकुलर स्केलेटन। इस स्केलेटन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम पेंडिकुलर स्केलेटन का नाम दे रहे हैं। ठीक है। अब पेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास अगर बात की जाए तो इसमें टोटल बोन कितनी है 126। ठीक है जी। अब 126 टोटल बोन्स हैं, जिसमें से पेक्टोरल जो है मतलब शोल्डर की बोन जो है उनमें 4 होती हैं। पेक्टोरल, शोल्डर, इसकी बोन हमारे पास कितनी होगी 4। ठीक है जी। अब इनको भी आपने काउंट करते जाना है। अब हमारे पास अगर आर्म की बात की जाए तो आर्म में हमारे पास होती हैं 6 बोन्स। उसके बाद अगर बात की जाएगी दोनों हाथों की, बोथ हैव 54 हैंड्स 54 बोन्स। अब दोनों हाथों में हमारे पास
54 बोन्स होती हैं। बोथ हैव 54 बोन्स। ठीक है जी। पेल्विक ग्रिडल जिसको हिप बोलते हैं, पेल्विक ग्रिडल जिसको हिप बोला जाता है। अब इसमें हमारे पास कितनी बोन्स हैं जी? इसमें हमारे पास बोन्स होती हैं 2। अगर मैं लेग्स की बात करूं तो लेग्स में हमारे पास 6 होती हैं। ठीक है जी। लेग्स में हमारे पास 6 बोन्स होती हैं। और बोथ फीट अब दोनों पाँव में हमारे पास बोन्स होती हैं 54। बोथ हैंड 54, बोथ फीट 54, लेग्स 6, पेल्विक रीजन 2, आर्म्स 6 और पेक्टोरल मतलब शोल्डर की बोन है 4। अब अगर आप इसको काउंट करोगे 126 बोन्स होंगी। ठीक है। अब 60 पेज पे ऊपर जो उसने लिखा हुआ है ये यहाँ पे एड्रियस वेसेलस इज ऑनर्ड फॉर डेवलपिंग मॉडर्न एनाटॉमिकल स्टडी। इसको डिस्कवर मतलब किसने किया था? इसको हमारे पास एड्रियस वेसेल ने इसको डिस्कवर किया था। वेसेलस was born in Brussels, Belgium. He made many discoveries in anatomy. एनाटॉमी आप जानते हो कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। बेस्ड ऑन द स्टडी मेड अप ऑफ डाइसेक्शन ऑफ ह्यूमन डेड बॉडीज, मतलब ह्यूमन डेड बॉडीज को उसने डाइसेक्ट किया है और फिर उसने जो बोन्स हैं उनको जो है वो इसका स्ट्रक्चर बयान किया है आगे। His book contains the most accurate depiction of the whole skeleton and muscles of the human body। अच्छा जी। उसके बाद पेज नंबर 62 पे टाइप्स ऑफ जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी लोगों के लिए। और ये जो हमने अभी डिस्कस किए कंपोनेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। टाइप ऑफ जॉइंट बहुत ही इजी टॉपिक है। ये हमारे पास 62 पेज नंबर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अब टाइप ऑफ जॉइंट्स में अगर मैं बात करूं तो टाइप ऑफ जॉइंट में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इमूवेबल जॉइंट्स। नाम से जाहिर है इमूवेबल जॉइंट कौन से जॉइंट हुए? जो कि मूव नहीं करते हैं। ठीक है जी। जैसा कि हमारी स्कल के जॉइंट्स हो गए, ये मूव नहीं करते हैं, इसको कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। अब दूसरे जो टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट मतलब कौन से जॉइंट जो है वो हमारे पास जॉइंट्स हुए जो कि स्लाइटली मूव करते हैं। वो कौन सी? जैसा कि वर्टिब्राई मतलब वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्राई जो है वो हो गई इमूवेबल। जॉइंट which do not move, do not move। एग्जाम्पल क्या हो गई? स्कल, स्कल जॉइंट्स। ठीक है जी। अब दूसरी जो हमने अभी देखी है वो है स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल। अब स्लाइटली मूवेबल का मतलब क्या है? जो कि स्लाइटली सा मूव करेगी वो स्लाइटली मूवेबल कहलाएगी। जैसा कि ये क्या करेगी? स्लाइड मूवमेंट करवाएगी, स्लाइड मूवमेंट, जैसा कि वर्टिब्राई। वर्टिब्राई। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मूवेबल जॉइंट्स। अब जाहिर बात है मूवेबल जॉइंट कौन से हुए? जो कि मूव कर सकते हैं। मूवेबल which can move। अच्छा जी। वो जॉइंट जो कि मूव कर सकते हैं जैसा कि हमारे नी के जॉइंट्स हो गए। ठीक है जी। हिप जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट्स। ठीक है। ये हमारे पास है इस तरह के ये हिप जॉइंट हो गए,
इसको आप कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। अब मूवेबल जॉइंट्स की भी आगे दो टाइप्स आती हैं, हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसकी भी आगे टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट और दूसरी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है जी। अब हिंज जॉइंट किसे बोलते हैं? जो हमारे पास बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती है, लाइक अ डोर। ये हमारे पास क्या है? जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करती है डोर की तरह से, लाइक डोर। जिस तरह से डोर जो है वो मूव करता है, वैसे ये हमारे पास मूव करती है। नी एंड एल्बो आर हिंज जॉइंट्स। अगर बात की जाए इसकी एग्जांपल की, तो नी जॉइंट में एग्जांपल नी जॉइंट्स, मतलब आप इसको हर तरफ मूवमेंट नहीं दे सकते। जैसे शोल्डर की, आप इसको हर तरफ ऐसे मूवमेंट दे सकते। ये जो नी जॉइंट है, इसको आप मूवमेंट हर तरफ नहीं दे सकते। ये हमारे पास बैक एंड फोर्थ होती है। जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो मूव कर सकती है हर तरफ को। ठीक है जी। मूव इन एनी डायरेक्शन। जैसा कि एग्जांपल इसकी मैंने अभी बताई, शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स। ठीक है जी, शोल्डर जॉइंट्स इसकी एग्जांपल होगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आता है पेपर में क्वेश्चन, और इस चैप्टर से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें हमने डिस्कस करना है टेंडन्स के बारे में। अभी पेज नंबर है हमारा 63। अब हमारे पास टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होते हैं? टेंडन्स हमारे पास वो जॉइंट्स हैं हमारे पास जो बोन को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। टेंडन्स क्या करते हैं? ये हमारे पास वो बैंड हैं टफ बैंड। ये क्या करेंगे? ये ज्वाइन करेंगे बोन को मसल के साथ। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारे ये वाले जॉइंट्स हैं मसल्स के साथ, यहाँ पे बोन के साथ अटैच है, यहाँ पे बोन के साथ अटैच है। ये होता क्या है कि जब मसल्स हम लोग कंट्रैक्ट करते हैं, ये मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये जो बाई फोर्स है, मतलब ये हमारी जो बोन है, ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ इसमें मसल, बोन मसल में मैं बात कर रहा था कि मसल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो वो दूसरी बोन को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर दूसरी जो है लिगामेंट्स की बात की जाए, तो लिगामेंट्स में हमारे पास क्या होता है? लिगामेंट्स में हम कहते हैं कि ये हमारे पास फोर टफ बैंड हैं जो कि ज्वाइन करते हैं बोन। ये बोन को मसल से ज्वाइन कर लेते हैं, वो बोन को बोन के साथ ज्वाइन करेंगे। मतलब बोन को बोन के साथ जोड़ना है। जैसे ये हमारी हाथ की उंगली है, जहाँ पे ये बोन और ये बोन आपस में जुड़ी हुई है इस पॉइंट पे, इनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास डिसलोकेशन से बोन जॉइंट्स को डिसलोकेशन से बचाता है। ठीक है जी, ये जॉइंट्स डिसलोकेशन से बचाते हैं, बोन्स की जो जॉइंट्स होते हैं उनको डिसलोकेशन से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मसल्स एंड मूवमेंट को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।